हर कार्य में विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक के, बिना विचार के कोई भी कार्य करोगे उसका दुष्परिणाम ही होगा, नुकसान ही होगा, परेशान ही होंगे, आप सुख नहीं पा सकते। मनुष्य को देखना भी चाहिए तो विवेक से देखना चाहिए, किधर देखना है कि नहीं देखना है। सुनना भी चाहिए तो फालतू बातें सुन करके दिमाग की मेमोरी भर रही है। फालतू मत सुनो, प्रपंच बकवास। और बहुत लंबी कहानी अपनी सुनाओ भी मत किसी को, टाइम बिगड़ता है। इतना गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया कि हमारे बाप के बाप, बाप के बाप शीशम के वृक्ष पर चढ़े थे और एक डाल काट कर लाए थे, उसी डाल से ये दरवाजा बना हुआ है। ये मूर्खतक बात है। इससे क्या लेना देना है? तेरा बाप काटा है कि तेरा माँ काटा है? दरवाजा कहाँ से बना? दरवाजा ठीक है, बस इतना हो गया। फालतू बात मत करो, समय नहीं है सुनने का। मेरे पास कोई आता फालतू बात करता है तो मैं मना कर देता हूँ, चुप रहो, टाइम नहीं। सीधे मना कर देता हूँ, रहने दो। क्योंकि बीत गई सो बीत गई, आगे की जीत हासिल करनी है। तुम पिछले में ही उलझे रहोगे, उसी का गाना गाते रहोगे तो आगे जीत कैसे हासिल करो? इसलिए चुनाव यदि हार गए हो उसको बार बार याद मत करो। अब ये सोचो चुनाव जीतेंगे कैसे, अगला चुनाव, उसकी तैयारी करो। पिछले चुनाव की हार के दुख से भी पार हो जाइए। तुम साल 2 साल उसी में लार टपकाते हो, जो आता उसी से कहते हो हमको बड़ा दुख हुआ, हम चुनाव हार गए, हमको बड़ा दुख हुआ, हम चुनाव हार गए, हमें उम्मीद थी जीत जाएंगे। अरे एक को तो दुख होना ही था, या तुम हारो या अगला हारे, तो तुम ही दुख ले लो, झेल लो 5 साल। छोड़ो बकवास, दुख हुआ दुख हुआ। वो हार जाता उसको दुख नहीं होता, और तुम पीछे जीत चुके थे तो किसी को दुख हुआ था कि नहीं हुआ था? अब तुम दुख भोग लो, मत बोल, चुप, आगे बढ़, गुलाब जामुन खाओ, निकलो यहां से। हार के दुख से भी हमेशा दुखी मत रहिए। कोई भी दुख आया है उस दुख के भीतर से बाहर निकलिए। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यदि सवेरे तुमको किसी ने गाली दिया है तो दोपहर तक अपने मन को नॉर्मल कर लीजिए। यदि तुमको 1 महीने पहले किसी ने ठग लिया, वंचनम ठगम, किसी वंचक आदमी ने ठग लिया, उस दुख से भी 1 हफ्ते में बाहर निकल जाए। क्योंकि जितना समय तक तुम दुखी रहोगे उतना समय तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। जितना अधिक देर तक दुखी रहोगे उतना समय तक तुम्हारी बुद्धि आगे काम न कर सकेगी, और जितना जल्दी तुम दुख से बाहर निकलोगे उतना जल्दी तुम्हारी बुद्धि नया चिंतन करना शुरू कर देगी, नई थिंकिंग करेगी और नया डिसीजन लेगी और नई छलांग मार देगी। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके दुख से भी जल्दी बाहर निकलिए, देर मत करिए, जल्दी निकलिए। गाड़ी पलट गई, टूट गई, जो हो गई, जो करना है वो भी जल्दी डिसीजन लो। उसको उठाकर या तो बेच दो कबाड़ा में, सामने खड़ी मत रखना, नहीं रोज वो दर्द पैदा करेगी, उसको निकालो वहां से। और या तो बनने के लिए गैरेज में डाल दो और देख लो बनने में कितना पैसा लगेगा और बेचने में कितना मिलेगा। अगर बनने में ज़्यादा लग रहा तो बेच ही दो, हटाओ, किल्लत ख़त्म करो। थोड़े पैसे जितने बनवाने में लगेंगे उतने डाल के और सब दूसरी ले लो, बात खत्म हो गई। रोने के लिए जिंदगी नहीं है, सोने के लिए जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी हंस करके जीने के लिए जिंदगी है। जितना रोना था जब जन्म हुआ था तब तुम रो लिए हो, अब तो हंसने के लिए जी रहे हो। अब कहाँ फंसे हो जो हंस नहीं पाते हो। इसलिए सारे झंझट से इनकलाब बोल करके बाहर हो जाइए और ठहाका लगाकर हंसकर जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। बेटी स्कूल में फेल हो जाए, बेटा सर्विस की परीक्षा में फेल हो जाए, उससे भी बाहर निकलो। क्योंकि बेटा बेटी के लिए तुम थोड़े पढ़ोगे,
जितनी उसकी बुद्धि है पढ़ता है, जितना भाग्य है उतना पढ़ता है, जितनी किस्मत उतनी मेहनत करता है। अब नहीं पढ़ पाया, नहीं पास हुआ, नहीं आगे बढ़ पाया, छोड़ो इसको। बुद्धू आदमी को ये अपनी जिंदगी जैसा कर्म करके आया वैसा भोगेगा। मूर्ख, तुम्हारा बेटा जरूर है लेकिन उसके लिए हैया दैया करने के लिए तुम नहीं पैदा हुए हो। बाप क्या करता है, बेटा क्या करता है, तुमसे भी ज्यादा खिलाड़ी तुम्हारा बेटा हो सकता है और तुमसे भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। उसकी टेंशन में भी मत पड़ो। ये सब कहां तक तुम ठेका लोगे? तुम कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, पूरी दुनिया का ठेका लेकर बैठे हो। अच्छी बात बता दो, अच्छे स्कूल में नाम लिखा दो, अच्छी बात समझा दो, सत्संग भी सुना दो, फीस भी दे दो, जूते कपड़े सब खरीद दो, किताबें खरीद दो, तो उसके बाद बोल दो जय बजरंग बली और जा तू अपनी गली, हो जाएगा सब काम। हाँ, कौन सुनता है तुम्हारी बात को? तुम लाख समझाओ अपने बेटे को, बेटा फैशन मत करना। हाँ पापा फैशन नहीं करेंगे। तुम बार बार समझाते, बेटी मोबाइल में फालतू बात मत करना। हाँ पापा फालतू नहीं। रात में 10 बजे छत के ऊपर चढ़ के और दीवार पर एक टांग धर के और टांग टेढ़ी करके हेलो, ये हो रहा है पापा की ऐसी तैसी। खाम खाम मम्मी बकरी की तरह करती मैं, और वो बिल्ली ऊपर चढ़ी बैठी। फालतू टेंशन लेना है बच्चों की। हंस लो, हंसी बंद ही नहीं हो रही, प्रवचन थोड़ा रोक के चालू करें। मेरे गुरुजी एक बार मुझको कहानी सुना रहे थे ऐसे। ताधिन्ना भई ताधिन्ना, जान परी भई वाधिन्ना, लबलोस भजई हो जाधिन्ना, ताधिन्ना भई ताधिन्ना, ऐसे ताली बजा के सुना रहे। मैं उसको बड़े प्रेम से सुनता। तब तक छोटे गुरु आ गए। वो दोनों गुरु भाई थे, छोटे गुरु हमारे पक्के गुरु। बोले क्या सुना रहे हो? तो हमने कहा ये ताधिन्ना भाई ताधिन्ना और जान परी भाई वादिन्ना, लबलोस भजे हो जादिन्ना और ताधिन्ना भाई ताधिन्ना। तो वो छोटे गुरु जी थे, वो बड़े गुरु से बोले अरे तुम ये किसको सुना रहे हो? ताधिन्ना वाधिन्ना लबलोस भजे हो जादिन्ना और जान परी भाई वादिन्ना और ताधिन्ना। छोड़ो बकवास। उन्होंने उनको रोका, ये कहानी मत सुनाओ इनको, ये तो अवतारी पुरुष है, ये ताधिन्ना वाला थोड़े। बोले इनको मत सुनाओ, इनको संभल के सुनाया करो। तो बड़े गुरुजी बोले ये कहीं नहीं सुनाओ, तो हम सुनाई थे। ये बोले रहे ब्यार ब्यार यही सुनते। बोले सुनते हैं, इनको मत सुनाओ। तो ये सब पिता बनो लेकिन परम पिता बनने की कोशिश मत करो। माता बनो लेकिन भगवती और जगदम्बा बनने की कोशिश मत करो। तुम मां हो, शरीर को जन्म देना तुम्हारा जो धर्म था कर दिया। बच्चे के शरीर को पालन पोषण करना भी तुम्हारा जो कर्तव्य था पूरा कर रही हो। स्कूल में शिक्षा देना, अच्छी बात बताना, ये सब कर रहे हैं आप। लेकिन किसी की किस्मत, किसी के भाग्य को पलटने का काम तुम्हारा नहीं है। वो तो काम उसके ही कर्मों का है। और वो काम कोई महान गुरु अपने प्रभाव से तुम्हारे बच्चों का स्वभाव बदल देगा, वाणी बदल देगा, आदत बदल देगा। और जिस दिन मनुष्य की आदत बदलती है, वाणी बदलती है, स्वभाव सुधरता है, व्यवहार सुधरता है, उसी दिन मनुष्य की किस्मत भी बदलना शुरू कर देती है। जय
जय जय। भाग्य को बदलना चाहते हो, 5 चीजों पर ध्यान दो। बहुत लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, केवल 5। नंबर 1, अपना स्वभाव सुधारो। ये चिड़चिड़ा स्वभाव, टिनटिनहा स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव, गरम स्वभाव, छोटी छोटी बात में गर्मा गर्म पकौड़ी बन जाना, ये सब आदत छोड़ो, गलत बात। सुंदर स्वभाव बनाइए, आकर्षक स्वभाव, प्रसन्न स्वभाव, हंसमुख स्वभाव, प्रेमी स्वभाव। रास्ता चलते लोगों को अपना बनाने की कला सीखो। तुम अपनों को भी पराया बना चुके हो, तुम्हारा अपना कोई है ही नहीं। एक पुरुष कह रहा था, हमको सबसे ज्यादा जान का खतरा अपनी पत्नी से है। तो हमने कहा, उसके पड़ोस सोते कैसे हो? बोले, सोता हूं ही नहीं, उसके पड़ोस रहता हूं तो जागता हूं, सोने के लिए दूसरे कमरे में जाता हूं। तो हमने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? तो पत्नी बोली, इनकी इसी प्रकार की बातों से ही तो पति पत्नी का रिश्ता सत्यानाश हुआ है। फालतू बात भी मत बोलो। किसी स्त्री के ऊपर गलत संदेह करना ये महापाप है। तुम बताते हो ये हमारा सबसे बड़ी दुश्मन है, उसके दिल पे क्या बीतेगी? फालतू बात ना तो स्त्रियों को करना चाहिए, ना पुरुषों को करना चाहिए। कम बोलना ये वाणी का तप है। कम बोलना, अधिक बोलना तो समझ लो तुम्हारी वाणी बिगड़ चुकी है। फालतू हर समय बोलते रहते हो। जो हर समय बोलता रहता है उसकी वाणी ओजहीन हो जाती है। जो बहुत समय शांत रहता है उसकी वाणी ओजस्वी हो जाती है। जितना कम बोलोगे, आपकी वाणी सुनने के लिए परिवार के सदस्य लालायित रहेंगे कि हमारा पति कुछ बोले तो हम सुने, हमारा पुत्र बोले कुछ हम सुने, हमारा देवर बोले तो हम सुने। लेकिन जब तुम अनलिमिटेड बोलते हो तो सबके अंदर इच्छा होती है ये बोलना कब बंद करें, जो थोड़ा आराम मिले। लोग तुम्हारी वाणी सुनते सुनते थक चुके, परेशान हो गए, खाली घर छोड़कर भागे नहीं है, हिम्मत करके उस घर में रह रहे हैं जहां तुम्हारा अंधाधुंध लाउड स्पीकर चल रहा। इसलिए कम बोलने से तुम्हारी वाणी का आदर बढ़ेगा। और संभल कर बोलिए, विवेक से बोलिए, विचार कर बोलिए, तौल कर बोलिए। वाणी बोलने से पहले, कर्म करने से पहले, व्यवहार बर्ताव करने से पहले उसका परिणाम सोचिए, तब बोलिए। बंदूक की फायर करने से पहले ये सोचिए ये कारतूस कहाँ जाएगी, गोली कहाँ जाएगी, किसके लगेगी, कौन मरेगा, क्या होगा। ये सब विचार करके तब खटका दबाइए बंदूक का। जल्दबाजी मत करिए। और बंदूक की गोली से अधिक खतरनाक मनुष्य की बोली होती है। तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे ज्यादा घाव करती है यह बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। और जो बोली की मार सह ले उसे इंसान नहीं कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तुम कितना कठोर बोल दो, कितना अपमानित कर दो, लेकिन फिर भी जो सह ले और मुस्करा दे उसके अंदर भगवत तत्व विशेष होता है। वो इंसानियत से ऊपर उठकर भगवान का रूप होता है, जिसमें सहनशीलता होती है। गा दो चौपाई। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। कभी आपका पति कुछ बोल भी दे, सह लेना। ऐसा नहीं एक बार कुछ बोल दिया तो गठरी लेकर मायके पहुंच गई, और दोबारा बोल दिया तो कोर्ट पहुंच गई, और तीसरी बार बोल दिया तो कुल्हाड़ी लेकर आई है।
कि फाड़ दूंगी, पति की दुर्गति कर दूंगी, हस्बैंड को बैंड बाजा बना दूंगी। नहीं नहीं, गम खाने वाली नारी किसको मां कहा गया? कौन मां बनता? एक तो धरती माता, दूसरी गौ माता, तीसरी भारत माता और चौथी स्त्री है ये जननी माता। माता वही है जो सब सह लेती है, जिसको सहना नहीं आता है वो माता हो ही नहीं सकती है। माता तो सहती है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, अब कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। इसलिए हर नारी के अंदर बहुत सहन शक्ति होना चाहिए, क्योंकि धरती माता के समान तुम जननी माता हो। गौ माता घास भूसा खा करके अमृत दूध तुमको पिलाती है। ये तुम्हारी माता ये दाल भात खा करके अपने आंचल का दूध पिला करके तुमको बड़ा करती है। याद रखना, अपने पेट के अंदर 9 महीने तक दूसरे शरीर का निर्माण करती है। इसलिए प्रसव के पश्चात हर स्त्री बहुत कमजोर हो जाती है, वीकनेस आ जाती है, और कितने घरों में तो बहुत चिल्ला चोट मचा रहता है। स्त्री गर्भ होती है, बहू गर्भ होती है, फिर भी घर में लोग लड़ाई झगड़ा मचाए रहते हैं। तुम्हारे द्वारा घर में पोता ठीक पैदा नहीं होगा, न नाती ठीक पैदा होगा, न नतिन। ज्यादा कलह कलेश करोगे। जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था और अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुनाई थी, तो 6 द्वार तोड़ने की कथा अभिमन्यु की मां सुभद्रा जाग रही थी, सुन रही थी, भीतर अभिमन्यु सुन लिया था। तो याद रखना, तुम्हारे मां के गर्भ के अंदर, पत्नी के गर्भ के अंदर, बहू के गर्भ के अंदर जो बालक पल रहा है, वो भी बाहर का ये सब समझ रहा है, वो लड़का मचा रखा है। अरे मूर्खों, शांत रहो, कोई नया मेहमान आने वाला है, उसको थोड़ा ढंग से आने दो, कलह कलेश मत मचाओ, बहू को रुलाओ धुलाओ मत, बहू भी गुस्सा मत करे। जब गर्भवती बहू हो तो दाल ज़्यादा खाना, ज़्यादा मतलब ये नहीं बाल्टी भर पी लो, बीमार हो जाओगी। रोज़ खाना चाहिए 1 कटोरी बस, और क्या ज़्यादा। और दूध भी उसको सेवन करना चाहिए। गर्भवती महिला को अंजीर खाना चाहिए। गर्भवती महिला को अखरोट भिगाकर सुबह खाना चाहिए। गर्भवती महिला को 2 बादाम भिगाकर छिलका छील कर खिलाना चाहिए, और संतरा और टमाटर खिलाना चाहिए। बैंगन कभी मत खिलाना, नहीं तो बैंगन बुद्धि कम हो जाएगी। और गर्भवती महिला को आराम ज्यादा कराना चाहिए। और गर्भवती महिला को ये फिल्मी हीरो हीरोइन के बारे में सोचना नहीं चाहिए, उधर आकर्षण नहीं होना चाहिए। किसी महान संत, विवेकवान संत, ज्ञानी संत का ध्यान लगाना चाहिए, तब उसके द्वारा जो लाल पैदा होगा वो भारत की धरती को धन्य करने का काम करेगा। ताली जोर बजाया करो बस। हाँ, तालियों। हे राम, तुम्हारे कहने से एक एप्लीकेशन पढ़ता हूं। साहिब बंदगी क्या गा रहा था? एक चीज कुछ गा रहा था मैं। तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो, तुम्ही मेरे बंधु सखा भी तुम्ही हो। गाइए, दोहराइए। तुम्ही मेरे माता पिता भी तुम्ही हो, चरण छू लो। तुम्ही मेरे बंधु, अरे माता जी, सखा भी तुम्ही हो। तुम्हें छोड़ने को दिल
चाहता नहीं है तुम्हें छोड़ने को दिल, चाहता नहीं है। जरा देर ठहरो गुरुवर, तमन्ना यही है। जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के सेवा न की है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय बलदाऊ भगवान, जय बलदाऊ भगवान। कोई जय बोलना नहीं चाहता है, इसलिए बलदाऊ भगवान भी मंदिर में उदास बैठे थे कि बलदेव गढ़ है लेकिन इमा कोई जयकारा थोड़ा भगवान की जय बोल रहे, मधुर मधुर जय बोल, बलदाऊ भगवान की। बस इससे तेज मत बोलना। साहिब नहीं, हम तो आधा टाइम तो हंसी में पास कर देता हूँ, हंस देता हूँ। हंसता क्यों हूँ उसका कारण है, इसलिए हंसता हूँ। हंसने से बुद्धि बढ़ती है, और तुमको इसलिए हंसाता हूँ कि तुम्हारी भी बुद्धि बढ़ जाए। तो तुम सोचते हो क्या हमारी बुद्धि कम है? कम नहीं, पूरी खत्म है। पूरा खोपड़ी बची है, बाकी सब दिमाग खोखला, सब माया मोह में। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजे बहुसूला। मोह सकल व्याधि निकर मूला, जेहि ते पुण्य उपजे बहुसूला। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह सकल संसारा, इहै विचार न काहू विचारा। माया मोह कठिन संसारा, इहै विचार न काहू विचारा। माया की अंधी दौड़ में दौड़ता हुआ दुखी प्राणी मनुष्य है। कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। सबका जन्म रो रो कर हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, अब कुछ ऐसी केमियां खोजिए, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा कुछ तरीका ढूंढो। जन्म के समय बहुत रोए थे तुम, अब हंसते हंसते जिंदगी बीतने लग जाए, अब मुस्कुरा कर जिंदगी बीते। खुद खुश रहो, परिवार को भी खुश रखो। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों को खुश रखता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग खुश होते हैं, वो व्यक्ति खुद भी खुश रह सकता है। जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हैरान हो गए, वो कभी खुश नहीं रह सकता। जो पुत्र और पुत्री अपने माता पिता को खुश रख सकता है, वो पुत्र पुत्री भी खुश रहेगा। और जो माँ बाप अपने बेटा और बेटी को प्रसन्न रखेंगे,
देखिए दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं। ऐसे कार्य करे पिताजी, दारू मत पिए। नाम तो पिता है पर दारू पीता है, तो ये कैसा पिता है? पिता बनो पर शराब नहीं पीता होना चाहिए। कुछ नहीं, चाय की भी आदत फालतू ही है, कोई फायदा नहीं। कितने लोगों ने तो तंबाकू की आदत बनाई है। अभी सबका मुंह खोलवाऊं तो 90% मुंह में तंबाकू मिलेगी। मैं सोचता था ये दुखी है इसलिए हंसते नहीं, लेकिन तंबाकू भरी है इसलिए नहीं हंसते। हाँ, लेडीज हंस देती है पर जेंट हंसता नहीं, क्योंकि जेंट के मुख में प्रेजेंट है तंबाकू। एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर मेरे पास आता था दर्शन करने। मैं तो हंसने वाली कथा सुनाता था। तो एक बार उत्तर प्रदेश में बहुत जोर, सबको हंसी आ गई, लोटपोट हो गए। अब मैं तो ऐसे रहता हूँ लोटपोट ही। तो वो डॉक्टर जो है रुमाल उठाकर मुंह में लगाकर और उसी सब रुमाल हम थूक दिया, सब पान तमाकू। हमने, डॉक्टर रुमाल से क्यों हंसते? बोले सब तुम्हारे ऊपर ही आ जाएगा, फिर पिचकारी छूटेगी। ये पान तमाकू भी नहीं खाना, बीड़ी भी नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, क्रोध की भी आदत छोड़ो, गुस्सा करने की आदत। तुम्हारी गुस्सा से क्या विकास हुआ ये बताइए? गुस्सा से क्या 5 मंजिल का मकान बना? गुस्सा करते हो 20 लाख की कार लाए हो। जितना करोगे गुस्सा उतना सब हो जाएगा भूसा, और लगेंगे 2-4 घूसा। इसलिए छोड़ दो गुस्सा, नहीं बन जाओगे मूसा। ये क्रोध, जहां क्रोध रहता है वहां लक्ष्मी नहीं रह सकती। दूसरों के हिस्से में ही केवल गम खाना नहीं है, आपको भी गम खाना चाहिए, सबको गम खाना चाहिए। इस धरती पर भगवान राम ने भी परशुराम की गम खाया था, केवट की गम खाया था, रावण की भी गम खाया था। गम खाने वाला भगवान होता है, महान होता है। इसलिए गम खाना शुरू करो। क्यों नहीं गम खाओगे तुम? जय नारायण कुशवाहा, तुम खड़े होकर जय बोला करो। बोलो जय जय। नारायण भी सोचित हुई, गुरु कहें बोला एक अपने ही फंस गए खाम खाम। कहीं बताता है खड़े होकर जय बोलो, कहीं बताता लेटे लेटे जय बोलो, कहीं बोलता चुप रहो। बड़ा अच्छा परिवार मिला मुझे, बड़ी सुख शांति। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयसु देता। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचो आयुष देता। नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष, बहुत बढ़िया, हंसती खूब है ये भी। मिश्रा जी को खुश रखती है। हाँ, हंसने वाली पत्नी मिल जाए तो पति की उम्र बढ़ जाती है। सही बात है। नगर पालिका अध्यक्ष आपने अच्छा चुना है। कल भी आई थी, आज भी आई है, कल भी आओगी? हाँ बस ठीक। क्या नाम है उसका? शालिनी? बस ठीक है, शालिनी है तो साल भर आती रहेगी। सज्जन स्वभाव है। उनके पति भी जहाँ रहते वहाँ फिक्र करते। कल उनके पति ने शोभा यात्रा में काफी संचालन नेतृत्व किया था। मैं प्रभावित हुआ। दीपक मिश्रा। जहाँ रहो वहाँ कुछ अपनी कला दिखाओ, कुछ अपनी बुद्धि दिखाओ। तुम जहाँ जाते हो माटी के धंधा था ना बैठे हो। मेरे को तो कहीं भेद तो फट से सब कर देता। हाँ, काम करना चाहिए। संतों में जाओ, संतों में जुट जाओ, मेहनत करो, सेवा करो, सब सेवा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बात समझ में आई हमारी। झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो परीक्षा हमारी। आए शरण हम गुरु जी तुम्हारे। मंगल भवन अमंगल हारी। ताली बजाकर गाइए। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। द्रव हो सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। भक्ति में तब रस आता है जब संपूर्ण परिवार भक्ति में डूब जाता है। पति भी परम भक्त है, पत्नी भी अनन्य भक्त है, पुत्र पुत्री संतान भतीजा भाई माँ पिता सब भक्ति में डूबे हुए हैं। उस भक्ति के सुख का वर्णन तुलसी की कलम भी नहीं कर सकती। परिवार पूरा भक्ति में डूब जाए और भक्ति ही मुक्ति की चाबी है। भक्ति के बिना शांति कहाँ। गुरु भक्ति भी करो, राष्ट्र भक्ति भी करो, देश भक्त भी बनो, गौ भक्ति भी करो, गाय के लिए भी कुछ सोचो, और मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, ग्राम भक्ति, प्रदेश भक्ति, अपने कुटुंब की भी भक्ति करो। भक्ति का विशाल रूप है। जिस समय तुम देश की भक्ति करते हो, देश के रक्षक बन जाते हो। जिस समय तुम देश की भक्ति से दूर हो जाते हो तो देश के भक्षक बनते हो, देश के गद्दार बनते हो। देशभक्त देश के लिए वफादार होता है और देश से जिसको प्रेम नहीं वो देश के लिए गद्दार होता है। इसलिए याद रखना, राजनीति, अर्थनीति सब एक किनारे रखिए, देशभक्ति को प्राथमिकता दीजिए, राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता दीजिए। राजनीति के चक्कर में आकर के मंदिरों की निंदा करना, धर्म की निंदा करना, हिंदू धर्म की निंदा करना, और मंदिरों की निंदा करने वाला केवल वोट के स्वार्थ में है कि वोट मिल जाए, सीट जीत जाए, हम विधायक हो जाए, मिनिस्टर बन जाए, देश जाए भाड़ में, हिंदू जाए आग में और हम आगे आ जाए। ये राजनीति की परिभाषा नहीं है। देशभक्ति किसी एक पार्टी की नहीं होती है। देशभक्ति किसी एक जाति के लिए नहीं, एक धर्म मजहब के लिए नहीं। देश के अंदर रहने वाले बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर पार्टी के सदस्यों के लिए देशभक्ति कंपलसरी है, अनिवार्य है। देशभक्ति के बिना देश में रहने वाला व्यक्ति देश का गद्दार होता है, बहुत बड़ा मक्कार होता है।
जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटते हो। गिरन मरण को डर नहीं ऐसी गत संसार, बैठत जाही डार पर काटत वाही डार। रहता है जिस देश में उसी देश का विनाश कर रहा है। अरे मूर्ख, स्वार्थ के कीचड़ से बाहर निकल, थोड़ा बुद्धि विवेक रख। आतंकवादी जब विस्फोट करता है कहीं भी, अभी दिल्ली में विस्फोट हुआ, कार में विस्फोट हुआ, मर गए 8 मरे की 28 मरे। मैं तो न्यूज उसमें सुनना जानता ही नहीं, कोई दूसरा बताए दे तो सुन लेते, मेरे पास टाइम भी नहीं बचता। ये हुई आतंकवादी घटना, पकड़े गए, उनके नाम सब उर्दू भाषा में है। उर्दू भाषा में यानी मुस्लिम समाज से हैं लोग, आतंकवादी है। लेकिन एक सज्जन ने कहा है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूं यदि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है तो वो आतंकवादी भी नहीं हो सकता है। वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे के धर्म का नाश करने के लिए आतंकवादी बना है। अगर सच में उसका कोई धर्म नहीं है तो आतंकवाद वो फैलाएगा ही नहीं, वो कट्टर धर्म का है, इसलिए आतंकवाद फैलाता है। लेकिन वो नेताजी सोचते हैं कोई जो हम बोल रहे हैं सब मान लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, तुम्हारे साथ बाप बोले तो भी नहीं मानूंगा और सबकी बात काट दूंगा। गलत बात है। धर्म क्यों नहीं? धर्म नहीं है तो नाम क्यों रखा उर्दू में? धर्म नहीं है तो विस्फोट क्यों किया? जरूरत ही नहीं। अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, दूसरे धर्म को नष्ट करने के लिए ही आतंकवाद पैदा होता है। तुम्हारे देश पर खतरा है। आज मेरे पास प्रश्न एक आचार्य जी ने पूछा है। वेद पुराण रामायण गीता व्यास जी तुलसीदास जी वाल्मीकि जी द्वारा लिखित असली प्रति धार्मिक ग्रंथ भारत से विदेशी लोग विदेश ले गए थे, और जब हमारे ग्रंथों का हनन हो रहा था उस वक्त हमारे साधु संत कहाँ थे? आचार्य जी क्या वर्तमान में इन्हें पुनः भारत में वापस लाने के लिए कदम नहीं उठाया राष्ट्र के साधु संतों ने? आचार्य जी, हम अपना भारत राष्ट्र अखंड राष्ट्र चाहते हैं, क्या ये वर्तमान या भविष्य में हो नहीं सकता है और कैसे? मुझे आचार्य नाम रखा है, मैं आचार्य हो गया। मैं तो आचार्य हूं, पर आज जान पाया कि आचार्य बन गया हूं। आचार्य उसे कहते हैं जिसकी वाणी से, जिसके दर्शन से और जिसके सानिध्य से और जिसके प्रेम से लोगों का आचरण शुद्ध होने लग जाए, वही आचार्य होता है। आचार्य, आर्य माने होता श्रेष्ठ। जो आचरण को श्रेष्ठता प्रदान करे उसको आचार्य कहते हैं। इसलिए गुरु आचार्य। तो मुझे आचार्य लिखा। मैं सोचता था कोई आचार्य ने प्रश्न पूछा, मैं ही आचार्य बना। मेरे से पूछा, बहुत बढ़िया पूछा उसने। साहिब बंदगी बोला। साहिब बंदगी। भारत अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत, अखंड भारत कहते कहते भारत के 15 खंड हो चुके, 15 टुकड़े हो चुके। माला जपते रहो, जपते रहो बस कि अखंड भारत। ऐसे अखंड अखंड भारत नहीं होगा। और ये साधु संत समाज को समझा सकते हैं। साधु संतों ने कितनी मेहनत किया तब भी राम मंदिर नहीं बना, राम के मंदिर का ताला नहीं खुला। लेकिन कहां से खुला? शासन से खुला। याद रखना, भक्ति के साथ साथ में शक्ति भी होनी चाहिए, सत्ता भी होनी चाहिए, तभी ये अखंड भारत बनेगा। और साधु संत ज्यादा अगर शोरगुल मचाएंगे तो जैसे साधु संतों पर दिल्ली में एक बार गोली चली थी, लाखों संत मरा था। कोई आंदोलन किया था, गौ सेवा का कुछ किया था, गोली भी चल सकती है। इसीलिए
साधु संत को संस्कार देना चाहिए, जागृत करना चाहिए, सभ्यता से, मर्यादा से, लिमिट में, ज्यादा हुल्लड़ नहीं मचाना चाहिए। और जब तक तुम्हारी सत्ता नहीं होगी तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जो हिंदुओं में सबसे बड़ी कमी है कि हम दो हमारे दो, हम तो कहते हैं हम दो हमारे जीरो कर दो, हम दो हमारे दो। ये कहाँ से सीखा? यूरिया की बोरी पे किसने लिखाया? हम दो हमारे दो केवल तुम्हारे लिए ही है। हम दो हमारे दो पूरे भारत की धरती पर रहने वाले सभी नर नारियों के लिए होना चाहिए। हम दो हमारे दो, केवल एक व्यक्ति के लिए हम दो हमारे दो, दूसरों के लिए हम दो हमारे 200, ये क्या फार्मूला है? आप भी देखिए, फैसला तो तभी होगा कि दोनों सभी लोग हम दो हमारे दो का पालन करें, अन्यथा फिर ठीक है। ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर 14 भाई थे, उनकी मां ने 14 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें एक ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस अपनी मां के 14 भाई थे, उसमें से एक सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ। विवेकानंद भी अपनी मां के 9-10 भाई थे, उसमें से एक विवेकानंद पैदा हुआ। मैं भी अपनी मां के 6 भाई हूं, उसमें से एक असंग देव पैदा हुआ। हाँ, और हम दो हमारे दो में हमारा नंबर ही नहीं आता पैदा होने का, हम उधर ही फंस जाते हैं। हाँ, ये जब से हम दो हमारे दो चला है, ये मोदी 6 भाई है, 6 भाई में एक नरेंद्र मोदी पैदा हुआ। ये कहाँ से हम दो हमारे दो? और महिलाओं से भी कहूँगा, पुरुषों से कहूँगा, हम दो और हमारे 12 होना चाहिए, 1 दर्जन। आप कहेंगे ये क्या करेंगे? जो करेंगे सो करेंगे। 2 मिलिट्री में भेज दीजिए, 2 पुलिस में भेजिए, 4 हो गए। 2 डॉक्टर बनाइए, 6 हो गए। 1 को वकील बनाइए, 1 को जज बनाइए, कितने हुए? 8। और 2 को साधु बनाइए, 10। अब 2 बचे, 2 को नेता बनाइए, बात खत्म। हाँ, और तुम कहते हो हम दो हमारे दो, और 2 में से 1 मर गया तो तुम 2, तुम्हारे 1 ही रह गया। बवाल बना बना के रखा है। विश्व में गलत बात किसी की मानना नहीं चाहिए। नियम होगा तो सबके लिए होगा, केवल आपके लिए नहीं, ये याद रखना। मेरी माँ ने एक संत को देखा था, और संत को देखकर मन में सोचा था मेरा बेटा कोई ऐसा जन्म ले जो संत बने, और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। और फिर धीरे धीरे मैं संत बना। तो मेरी माँ ने बताया, मैंने जो सोचा था वही हुआ। तो हमने कहा हम दो हमारे दो, बोले तुम हम दो हमारे 6। हमने कहा 6 में हम निकले अच्छे। हाँ, हम माता से भी मजेदार बात करते थे। आती थी दर्शन करने, मैं बोलता था माता जी आनंद आया, तो ऐसे बोलती थी आनंद आया, हंसते खूब हो तुम। हमने कहा हंसते वही जो फंसते नहीं, चलो निकलो। माता जी खुश हो जाती थी, बोले भगवान हो गई तुम। हमने कहा आपका बेटा भगवान बना है, अच्छी बात है। माँ का भी गौरव ऊंचा हो जाता है। ऐसे कार्य करो जो पिता का सम्मान आकाश को छू ले। तुम ऐसे कर्म कभी मत करो जो पिता को भी सर नीचा करना पड़े, माँ को शर्मिंदा होना पड़े, और माँ को बहुत दुखी होना पड़े। ऐसा कार्य मत कीजिए। ऐसा कार्य कीजिए कि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारा गुणगान करें कि बेटा हो तो मेरे जैसा सबका हो, बहू हो तो मेरे जैसी हो। आलसी भी मत बनिए, चोर मत बनिए, शराबी मत बनिए, जुआरी मत बनिए, पैसा बर्बाद मत करिए। दान के नाम पर जीरो और दारू के नाम पर हीरो। दारू पीना हुआ तो 500 का नोट निकला, जब दान देना होगा तो जेब से कागज निकलता है, फटा फटाया कागज, बस का टिकट।
पैसा नहीं है। शराब पीना सख्त मना है। बलवान भी बनो, शक्तिशाली बनो, शरीर को भी शक्तिशाली रखो, कमजोर नहीं। इतने दुबले पतले कमजोर की ठीक से हवा आ जाए उसी मोड़ गए, पता ही नहीं चला जवानी कब आई। बचपन से डायरेक्ट बूढ़े हो गए, झुके झुके चल रहे, टेढ़े 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 नाथ बाबा। अरे थोड़ा सा जवानी की भी जंग होनी चाहिए, बुद्धिमानी भी दिखनी चाहिए, बुद्धू नाथ नहीं। एकदम अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। जब मैं पैदल चलता था, 7 साल पैदल चला साधु लाइन में। जब घर पे था तो खाट पर लेटता था तो आकाश में देखता था कोई हवाई जहाज निकलता था, तो मैं ऐसा बोलता था मैं भी इसको खरीदूंगा। और साइकिल थी नहीं और साधु बना तो जिसकी गाड़ी सड़क पर निकलती थी देखता था, तो मैं और मेरे शिष्य लोग बोलते थे छोटे छोटे, गुरुजी ये गाड़ी अच्छी, इसको लेंगे। हमने कहा इसी को लेंगे। तो 10 मिनट बाद दूसरी उससे अच्छी निकलती थी, तो मेरा शिष्य, ये देखो गुरुजी उससे अच्छी। हमने कहा इसी को लेंगे। और आज उसी को ले लिया। पैदल चलते थे झोला पीठ पर लाद के। याद रखना, तमन्ना बहुत बड़ी होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है उसको जागृत कीजिए। ये गाड़ी घोड़ा कोई चीज नहीं है। जय 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 वाह, जय। क्या बात, क्या बात। वो मेरे शिष्यों के भी नाम जानता है। पुलिस का अफसर है वो, महोबा से आए, यूपी से पुलिस अफसर, परम भक्त दीवाना गुरु जी का। कह रहे थे छुट्टी नहीं मिलती, मैं हर महीने में आपका प्रवचन सुनने आऊँ। इस बार अपनी पत्नी को भी लाए, बेटा का लाए, बेटी को लाए, सब परिवार लाए। कभी कभी परिवार सहित प्रवचन सुनना चाहिए और अपने गांव घर में भी प्रवचन कराना चाहिए। और प्रवचन कराने वाले को सहयोग देना चाहिए, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, वाणी से, योगदान, श्रमदान, कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम करो सत्संग, पन्ना लाल कुशवाहा, हम सब साथ हैं, ऐसे बोलना चाहिए। बोलना ही नहीं चाहिए, थोड़ा थैला खोलना भी चाहिए। हाँ, हाथ बटाना चाहिए सेवा में। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। सुबह सुबह थोड़ा इष्ट का ध्यान कीजिए। 24 घंटे में समय निकाल कर प्रवचन भी सुनिए गुरु जी का। 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा अकेले भी रहिए। हर समय इस परिवार के किचकिच में मत रहो, थोड़ा अकेले देखना सुख क्या मिलता है। 10 दिन के लिए चाय छोड़कर देखिए क्या बदलाव आता है। 15 दिन के लिए दूध छोड़ दीजिए। किसी चीज के तुम गुलाम मत बनो। हर चीज के ऊपर तुम्हारा शासन होना चाहिए, चाय के गुलाम नहीं बनना है। 1 महीने के लिए शराब छोड़कर देखो कितना सुख मिलेगा, फिर तो पीने